हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की, और टॉपिक है संख्याओं का खेल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल आपको आगे की क्लासों में नहीं मिलेंगे, पर ये जो चैप्टर है ये आपके मानसिक विकास के लिए है, आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए है। इससे जो सवाल होते हैं वो कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे कि मान ली नवोदय परीक्षा का आपको टेस्ट देना है तो उसमें इस तरीके के सवाल आते हैं, क्योंकि उन परीक्षाओं में बच्चे की तार्किक शक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको आने जरूर चाहिए। ये तीनों क्लास के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, छठी सातवीं आठवीं के, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, दोनों तरीके के ही जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो होगी। तो आज हम जो सवाल करेंगे आज की वीडियो में केवल जोड़ और घटाने से रिलेटेड करेंगे, और अगली वीडियो में गुणा और भाग से रिलेटेड करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है उसमें क्या करना है, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। लुप्त अंकों का मतलब होता है जो इसमें खाली है, और बीजीय का मतलब ये है अगर मैं यहाँ पर x लिख दूँ तो इसका मान निकालना है, अगर नहीं लिख रहा तो इसमें कुछ भरना है। ठीक है, दो तरीके से सवाल है ये। अगर जहाँ x लिख रहा है तो x का मान निकालना है, वरना कोई अंक है ही नहीं तो उसका मान निकालना है। इसलिए यहाँ ब्रैकेट में बीजीय अंक भी लिख रहा है। तो सवाल है कुछ इस तरीके से, 2 है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 8 9 5, और इन तीनों को जोड़कर आ रहा 186 यानी कि 186। अब हमें इन दोनों जगह पर क्या भरें कि हमारा ये जो जोड़ है वो सही बैठे। देखिए, कुछ जो सवाल हैं इसमें वो तो होते हैं ट्रिक से, यानी कि केवल मानसिक विकास से, अपनी मानसिक शक्ति का अंदाज़ा लगा के। कुछ सवालों में हम थोड़ा सा जोड़ घटाना भी करके देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है 8 और 5 हमारे 13 हो गए, और यहाँ क्या लिखें कि यहाँ पर 6 आ जाए। तो देखिए 13 के बाद जो संख्या आती है जिसमें 6 आ रहा होता है वो होती है हमारी 16, और वो क्या लिखने पर आ जाएगी, यहाँ पर 3 लिखने पर आ जाएगी। ये हमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि अगर हम यहाँ 3 लिख देंगे तो 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6 लगेगा हासिल, फिर 1 जाएगा। और अगर हम इसे अपने तरीके से, गणित के तरीके से करना चाहें तो भी इसे कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पर लिख देंगे 3। ठीक है, तो 8 और 3 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल लग गया 1। ठीक है, तो 2 और 1 3, और 9 कितना हो गया 12, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस सवाल में हमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इतना दिमाग लगाना था हमें कि 8 और 5 होते हैं 13, और यहाँ पे 6 आना है। तो ऐसी कौन सी संख्या लिखे कि यहाँ पर हमारा 6 आ जाए तो वो 16 बन जाएगा। अब आगे का जो सवाल है उसमें x का मान निकालना है। 8 8 x 9 0 5 x 1 2, तो 5 और 2 7 हो गए। ठीक है जी, 5 और 2 7 हो गए, और आना कितना है 0। अब 7 से पीछे लौट के तो जा नहीं सकते, तो 7 के बाद ही 0 आएगा, और 0 किस में आएगा 7 के बाद, वो आएगा 10 में। ठीक है, 7 के बाद 0 किस में आएगा 10 में आएगा। तो हम यहाँ पर दिमाग से सोचेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3। 5 और 2 7 और 3 10 हो गए, 10 की 0 हासिल लग गया 1। 8 9 और 1 10 की फिर 0 हासिल, फिर लग गया 1। अब फिर देखेंगे यहाँ पर 9 और 8 17 और 1 18, 18 में कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए, 6 जोड़ दें। और इसे थोड़ा सा अगर चाहें तो समीकरण बना के कर सकते हैं। जैसे 1 हासिल का है, प्लस 8 है, प्लस 9 है, प्लस x, और बराबर कितना आना चाहिए हमारा 24। तो ये हमारा हो गया 18 प्लस x बराबर 24, और पक्षांतर कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 6। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, वैसे अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम सीधे सीधे ऐसे ही कर देंगे इसे। तो 2 सवाल हमने बताए हैं, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 87 में से माइनस करना है 2 और खाली स्थान। तो इस पे गौर करेंगे सवाल पर। 7 में से घटाना है हमें कितना कि 8 आ जाए। तो देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 2 घटाएंगे तो 5 आ गया, यानी कि इससे कम ही संख्या बचेगी घटा के, ज़्यादा तो बचेगी नहीं। ज़्यादा कब बचेगी, जब हम इसमें से हासिल लेंगे। तो जब हम हासिल लेंगे इसमें से तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। जब 17 में से कितना घटाएं कि 8 बचे, वो आएगा हमारा 9। अब चलते हैं हम इसे गणित के तरीके से करने पर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा आप सवाल पर। गणित के तरीके से अगर हम इसे करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, अंदाजे से तो आप कर लेंगे अगर आप पढ़ते हैं
ढंग से तो हम 87 को देखिए क्या लिखेंगे, जो इस तरीके के सवाल है उसमें हम स्थानीय मार के तौर पर आपको लिखेंगे। जैसे मैं आपको लिखना सिखाता हूँ यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिएगा, मान लो 432 को लिखना है आपको, तो हम इसे लिखेंगे 400 + 30 + 2। 3 भागों में तोड़ के लिखेंगे, जैसे 4 के आगे 2 जीरो, 3 के आगे 1 जीरो, फिर एक इकाई का अंक। मान लो 84 को लिखना है तो हम लिखेंगे 80 + 4। तो मुझे यहाँ पर अगर मैं x मान लूँ तो ये जो हमारी संख्या है 2 और x, इसे मैं लिखूँगा 20 + x, क्योंकि ये भी एक अंक माना जाएगा। मान लो 21 है, जैसे अगर यहाँ 1 मानूंगा तो अभी क्या लिखूँगा 20 + 1। तो मुझे इसी क्रम में संख्याएं लिखनी आनी चाहिए और इसी क्रम में हम संख्याएं लिख के इन सवालों को करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 87 तो पूरा लिख रहा है, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम इसके बाद ब्रैकेट लगा के इसे लिख देंगे 20 + x, 2 + x नहीं लिखना है हमें, कहीं 2 + x लिख दें आप, बराबर उत्तर आ रहा है 58। तो एक तरह से हम रेखीय समीकरण बना के इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसे हल करेंगे तो 87 - 20 - x बराबर 58, ये बचे हमारे 67। आपको देखिए समीकरण हल करना आता ही होगा, छठी क्लास से ही शुरू हो जाता है। x बराबर आ जाएगा 67 - के 58, x बराबर आ गया हमारा 9। आप इसे चेक भी कर सकते हैं उत्तर को, देखिए अगर हम 9 रखेंगे तो हासिल लेना पड़ेगा 17, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचेंगे 7 और 7 में से 2 गए 5। तो ये दोनों तरीके से हमारा सवाल हो सकता है, पर अगर आप पेपर में सवाल आता है तो आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे अगला सवाल है 4 खाली स्थान 5 2 8 1, और इस तरीके के सवाल जब भी हो सकते हैं जब उसमें एक ही खाली स्थान हो। अगर 2 जगह खाली स्थान होगा तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर 2 टर्म हो जाएंगी जो हमें ज्ञात करनी होंगी। ये सवाल भी इसी तरीके से हो जाए, क्योंकि इसमें भी केवल एक ही अज्ञात पद है जो हमें ज्ञात करना है और उसे हम मान लेंगे x। और अब इसे तोड़ के कैसे लिखेंगे वो गौर से देखिएगा। इसे तोड़ना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसे लिखेंगे हम 4x 5, ये पूरी एक ही संख्या मानी जाएगी, तो 4 के आगे 2 जीरो लगेंगी, प्लस x के आगे 1 जीरो लगेगी। 1 जीरो नहीं लगा के हम इसे 10x लिख देंगे, यानी कि 10 × x, क्योंकि x के आगे जीरो तो लगे नहीं, क्योंकि x तो एक चर पद है, तो हम लिख देंगे इसे 10x और प्लस के 5। ये ऊपर वाली संख्या को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। नीचे वाली संख्या हमारी 281 है, उसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और बराबर के उत्तर 194। ये हो गया हमारा 405 + 10x बराबर 194 + 281। 405 को भी माइनस कर देंगे उधर ले जाके, 194 + 281 - 405, तो 10x बराबर आ जाएगा हमारा, इसे जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे तो ये बचेगा 70, और 10 से कट जाएगा 7 बार, तो x बराबर आ गया 7। अब हम रख के देखेंगे क्या हमारा सही है ये। देखिए घटा के देखिए, 5 में से 1 गया 4 बचा, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, 17 हो गया, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये हमारा सही हो गया। अगर x यहाँ पर होता तो हम लिखते 100x, ठीक है, इस जगह है तो लिखेंगे 10x, और इस जगह होगा तो वो सीधे x ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से तोड़ के सवाल करना, मेनली इस एक्सरसाइज में मेरा सवाल बताने का ये मेथड है, ये एम है कि आप इस तरीके से सवाल करना सीखें, वरना आप अंदाज़ा लगा के तो सवाल कर ही सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, 6 7 2 2 खाली स्थान 5 खाली स्थान 8 7। अब देखिए जैसे इस सवाल में 2 खाली स्थान दे रखे हैं, तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये कहे कि इन दोनों खाली स्थानों में एक ही संख्या आएगी तो हम x मान के कर भी सकते हैं। तो ये सवाल हमें अपने मानसिक अभ्यास से ही देना होगा, तार्किक शक्ति से ही देना होगा। चलिए देते हैं। देखिए 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या, तो हमें हासिल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ रह गया 6, तो 12 में से 5 गया, बच गया 7, ये ठीक होगी लाइन। अब आ गया यहाँ पर, तो देखिए 6 में से कितना घटाएं कि 8 बचे, तो 6 में से तो 1 भी घटाओगे तो भी 8 नहीं बचने वाला है, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या है 8, हासिल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम हासिल ले लें, कितना हो गया 16, यहाँ कितना रह गया 5। अब देखें तो 16 में से कितना घटाएं कि 8 बचे, तो 16 में से 8 घटाने पर ही बचेगा 8, और यहाँ 5 में से 2 घटाने पर बच जाएगा हमारा 3।
ठीक है, तो इसमें उस तरीके के सवाल ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर ये संख्या दी हुई होती और ये निकालनी होती तो ये उस मेथड से हो जाता, या फिर अगर ये निकालनी होती तो भी ये हो जाता। अब एक जोड़ का सवाल है, सवाल नंबर 6। खाली स्थान 9 8 2 2 खाली स्थान 1 0 7 6 0। तो इसमें भी 3 खाली स्थान है, तो ये भी उस मेथड से नहीं हो पाएगा। इसके लिए भी हमें इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, अपनी तार्किक शक्ति का। देखिए 9 और 8 होते हैं 17। ठीक है, मैं यहाँ पर चलो आपको लिख के बता रहा हूँ। कितना हो गया? 17 हो गया। और यहाँ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 17 में हम कितना जोड़ दें कि 2 आ जाए यहाँ पर? देखिए 17 के बाद जो संख्या आएगी 2 वाली, वो आएगी हमारी कौन सी? 22 आएगी। 17 के बाद जो संख्या आएगी, जोड़ने पर संख्या आगे ही चलती हैं, तो 17 के बाद जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? 22 आएगी। तो 22 का 2 है ये, तो कितना जोड़ेंगे हम इसमें? 5। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। जोड़ के देख लीजिए, अब 22 आके हासिल लग गया 2। अब 2 और 2 4 और 1 5 हो गया फिर से ये। और अब कितना आना चाहिए जोड़ने के बाद? ये 0 आ रहा है यहाँ पर। तो 5 के बाद 0 कब आ सकता है? जब यहाँ पर बन जाए हमारा, कितना बन जाए? 10 बन जाए। तो 10 कब बनेगा? जब हम 5 और जोड़ेंगे। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5। 10 बन गया, हासिल लग गया 1। 7 और 6 13 और 1 14। ये तो 3 हो गया। 7 और 6 13 और 1 14 और 3 हो गया 17। तो ये सवाल हमारा हल हो गया। लास्ट वाला तो आसानी से निकल आता है, शुरू का पहला और दूसरा हमें सोचना पड़ता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। वो थोड़ा अलग सवाल है इन सवालों से, थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, इबारती प्रश्न। एक संख्या है x 4 6। x का यहाँ कुछ भी मान हो सकता है 0 के अलावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जहाँ x एक बीजीय अंक है। इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या ये है जो संख्या पहले है, और एक प्राप्त हुई संख्या अंक पलटने पर, मतलब ये तीनों अंक पलट दिए जाएंगे, संख्या बन जाएगी 6 4 x, और फिर घटा दो तो उत्तर आता 297। तो x का मान हमें बताना है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए एक संख्या तो यही वाली है x 4 6, एक इसके अंक पलटने पर आ रही है, और मूल संख्या में से ही ये संख्या घटानी है, और उत्तर आता है हमारा 297। अब इसमें इस x का मान बताना है। तो देखिए ये दोनों पद एक से हैं, भले इसमें 2 खाली स्थान है। मैंने अभी आपको बताया था अगर 2 खाली स्थान हो तो इस तरीके के सवाल नहीं हो पाएंगे, पर ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही x ही x हैं, वो उसने हमें दे रखा है, क्योंकि इसी संख्या को पलटा गया है, तो ये मान तो सेम होंगे ही। तो इसे हम उस तरीके से तौर से लिख सकते हैं। कैसे करेंगे इसे हम? देखिए x मैंने बताया था पहले स्थान पे होगा तो x, दूसरे पे तो 10x, तीसरे पे तो 100x। तो ये आएगा 100x प्लस 40 प्लस 6, पहले वाली हो गई। दूसरे वाली को लिखेंगे 600 प्लस 40 प्लस x, और बराबर आ गया 297। इसे हल कर देना है, जो आएगा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 100x प्लस 46, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएगा 640, और ये माइनस का x। तो 100x में से x गए तो 99x बचा, और 297 में इसमें से घटा देंगे तो बचेगा ये माइनस के 594। इसे फिर घटा देंगे, इसमें से माइनस की संख्या बचेगी, बल्कि ये प्लस होंगे, इधर जाके माइनस नहीं होंगे। तो ये जोड़ देंगे, 7 और 4 11, 9 9 18 1 19, 5 और 2 7 और 1 8। x बराबर आ जाएगा 891/99। ठीक है जी। इसमें हम शायद ये 7 बार कटे या 9 बार कटे, 9 बार कट जाएगा पूरा पूरा। x बराबर आ जाएगा हमारा 9। अब हम यहाँ 9 रखकर चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है। देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल जाएगा 16, 16 में से 9 के 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल आएगा 13, 13 में से 4 गया 9, और 8 में से 6 गया 2। तो हाँ जी, हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो अगर दोनों जगह सेम है ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर एक जगह अगर खाली स्थान x है, दूसरी जगह पता नहीं हो जाए, इससे अलग संख्या आ जाए, तो फिर ये इस तरीके से सवाल नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको 7 सवाल बताए हैं केवल जोड़ और घटाने के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें गुणा और भाग से रिलेटेड सवाल समझाएंगे, इसी तरीके के मानसिक शक्ति पर, तार्किक शक्ति पर आधारित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
और अभी भी कोई डाउट हो किसी सवाल में तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते कह देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।